आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह यादव आज हम आए हैं ढैचा के खेत में। हमारे एक जो पहली वीडियो थी जो कपास के ऊपर हमने बनाई थी उस पर बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने। उसमें से एक किसान साथी हैं हमारे जिन्होंने बताया था कि ढैचा में उनको ढैचा के बराबर पकाव में दिक्कत आती है, तो उसके लिए कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से ढैचा बीज उत्पादन के लिए कौन कौन लगाता है, क्योंकि हमारे किसान सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ढैचा दो तरह से उगाया जाता है। एक आप बीज उत्पादन के लिए उगा रहे हो और दूसरा होता है कि आप ढैचा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, हरी खाद के लिए उगा रहे हो। अगर आप ढैचा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, हरी खाद के लिए उगा रहे हो तो आप ढैचा की स्पेसिंग कम रख सकते हो। जैसे कि हम जिस ढैचा के खेत में खड़े हैं, आपको एक बार कैमरामैन प्लीज जूम करके दिखा दीजिए। देखो, इसमें स्पेसिंग इतनी मेंटेन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रीन मैन्योरिंग के लिए ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऊंची बढ़वार ही चाहिए। लेकिन अगर आप ढैचा बीज उत्पादन के लिए लगा रहे हैं तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप इतना गहरा ढैचा नहीं लगा सकते, उसमें आपको एक स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है। उसमें आप जो दो लाइनों के बीच की दूरी है वो कम से कम 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रखिए, और जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आप कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर मेंटेन करिए। क्योंकि ढैचा जो होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेंट टाइप की होती है। मतलब ढैचा में जो साइड में शाखाएं आती है उनके ऊपर फ्लावरिंग होती है और उन्हीं फ्लावर्स से आगे जाके फलियां बनती है। तो इसलिए जब भी आप ढैचा को उसके लिए लगाए तो सबसे जो पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो स्पेसिंग की रखनी है। थोड़ी 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की आपने दूरी बनाए रखनी। आप अगर बीज उत्पादन के लिए ढैचा लगा रहे हैं तो आपका 1 एकड़ में 15 से 20 किलो सीड सफिशिएंट होता है, आप बीज उत्पादन के लिए जो लगाओगे वो। और बीज की बिजाई करने से पहले उस बीज को आप राइजोबियम से जरूर ट्रीट करें। राइजोबियम क्या होता है, एक टीका होता है राइजोबियम का, और बहुत सस्ता आता है, 20 से 30 रुपए में आपको आसानी से मिल जाता है। वो क्या करता है, हमारी जो ढैचा की जो जड़ें होती हैं उनमें आपने कई बार दालों में देखा होगा नीचे जड़ों में गांठें बनी होती है, ऐसे ढैचा भी एक लेग्यूम क्रॉप है। और ढैचा में अगर आप वो राइजोबियम से ट्रीटमेंट करते हो तो उससे जड़ों में जो गांठें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनती है। और वो गांठें क्या काम करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या है, हमारे पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए। यूरिया हम जो दे रहे हैं वो नाइट्रोजन के लिए दे रहे हैं, लेकिन पौधे उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले नहीं सकते। अगर आप पौधे में राइजोबियम से ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें जो नोड्यूल्स बन जाएंगे, जो गांठें बन जाएंगी, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और जड़ों में फिक्स कर देंगी, जिससे यूरिया आपको डालना कम पड़ेगा। एक बिजाई करते टाइम आपको जो दूसरी बात ध्यान रखनी है, आप फास्फोरस जरूर डालें, क्योंकि ढैचा की पकाव के लिए फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप 8 से 10 किलो फास्फोरस 8 से 10 किलो फास्फोरस 1 एकड़ में अराउंड आप 8 से 10 का आप लगा सकते हो, 20 किलो डीएपी के आसपास आप 1 एकड़ में जरूर डालें। बिजाई के टाइम पे आप ज़्यादा नाइट्रोजन पे ध्यान ना दें। किसान भाई जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुत डालते हैं, यूरिया बहुत डाल दिया अपने खेत में। यूरिया क्या करता है, यूरिया पौधों की पत्तियों को ग्रीन रखता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में जो होता है उसमें हेल्प करता है, पौधा आपका लंबा बढ़ता जाएगा, हाइट लेता जाएगा, लेकिन उसमें ब्रांचेज नहीं बनेंगी, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तो फिर उसके बाद आपकी जो सीड के लिए पैदावार है उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए नाइट्रोजन पे ध्यान ना दें, फॉस्फोरस जरूर डालें। और अगर आपने मिट्टी टेस्ट करवा रखी है, आपकी मिट्टी में पोटास की भी कमी है, तो आप पोटाश भी 8 से 10 किलो पोटाश जरूर डालें अगर आपकी मिट्टी में पोटाश की भी कमी है। ये सारी चीज़ें आप बिजाई के टाइम पे डालें। नाइट्रोजन पे प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ढैचा बो रहे नाइट्रोजन पे ध्यान बिल्कुल भी ना दें। और सबसे जो आखिरी बात ढैचा के बारे में जो और सबसे ज़रूरी भी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पैदावार में कमी आती है, वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग की। आपका ढैचा पक के तैयार खड़ा है, फ्लावरिंग होगी है, फ्लावरिंग तक इनिशिएशन होती है, फ्लावरिंग के बाद फलियां बनेंगी, फलियां बनने के बाद लेकिन इसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। क्या होता है, नीचे वाली फलियां पकती जाती है, वो भूरे कलर की होती जाएंगी और ऊपर और नई नई फलियां आती जाएंगी। तो किसान सोचता है कि हम कब इसको काटें कब ना काटें, इस चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको ये लगे 70 से 75% फलियां भूरे रंग की हो गई है, आप उसी टाइम ढैचा को काट लें और काट के उसको छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद आप उसकी थ्रेशिंग कर सकते हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। 70 से 75% पे आप हार्वेस्टिंग जरूर कर लें, वरना जो नीचे वाली फलियां होती है वो फट जाती है और यील्ड लॉस एक बहुत बड़ा यील्ड लॉस हो जाता है उसकी वजह से। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपको यूँ लगता है कि हमारे फील्ड में ये दिक्कत है, किसी के बाजरे में अगर कोई कीड़ा आया हुआ है, किसी की कपास में कोई दिक्कत है, गुआर में कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो इशू है उसको ज़रूर लिखें। और नरेंद्र लामा जी, हम आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर सेटिस्फाइड ना हो तो प्लीज़ हमें दोबारा से कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपका कोई इशू रह जाता है तो। और हमारे चैनल डॉक्टर खेती को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने किसान साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। धन्यवाद।